Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to practice the main part of a sentence called the object. आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में एक मेन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दो हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सारों को हम सही से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पर होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बहुत ही सिंपल और इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग लेक्चर को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफ़ऊल। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो जुमले के अंदर सेंटेंस का जुमले के अंदर वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। यानी जो जुमले में वर्ब के काम को दिखाए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या जुमले में जिस पर असर हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट आर होम। यानी इसमें हम जब क्वेश्चन करते हैं ना कौन या क्या, तो उसका हमें आंसर मिल रहा होता है। तो ये इसकी सिंपल सी, बहुत ही सिंपल और इजी सी डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री, इसमें आवर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो, वी लव, हम प्यार करते हैं, पर किस से? यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है आवर कंट्री, अपने मुल्क से। तो आवर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है द स्पीक इंग्लिश। द स्पीक इंग्लिश, इसमें द स्पीक, वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो इंग्लिश बोलते हैं। द स्पीक इंग्लिश, इसमें हमारा इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें वर्ब के काम को दिखाए और जिसमें हमें आंसर मिले क्या और किसका। ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से, सबसे पहले हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऊपर के सेंटेंस में ही देख लें, दे स्पीक इंग्लिश, इसमें हमारा दे सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है एंड इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। Position of object in a sentence. The object usually comes after the verb but not always at the very end of the sentence. Object जो होता है वो हमेशा verb के बाद आता है, बट ये नहीं है कि वो हमेशा सेंटेंस के एंड पर आएगा। वो कभी सेंटेंस के पहले, एंड से पहले भी आ सकता है। इन मोस्ट सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जैसे अब एग्जांपल आप देख लें, आई ईट एन एप्पल। आई ईट, मैंने खाया, क्या खाया? एन एप्पल, हमें आंसर मिला है, एन एप्पल हमारा आंसर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ईट हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, शी रीड्स अ बुक, इसमें रीड्स वर्ब है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। बट एक्सेप्शन से कि हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद नहीं आता। देखते हैं आप वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। बट नॉट ऑलवेज एट द वेरी एंड। समटाइम्स अदर वर्ड्स लाइक एडवर्ब्स, prepositional phrase और टाइम एक्सप्रेशंस कम आफ्टर द ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात जो एडवर्ब्स हैं, जो prepositional phrase हैं और जो हमारा टाइम एक्सप्रेशन है वो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। जैसे टाइम एक्सप्रेशन नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लें आप, ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे। इसमें ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे, इसमें देखिए ही प्लेस, वो खेलता है, वो क्या खेलता है? फुटबॉल। हमें आंसर मिल रहा है फुटबॉल से। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, एवरी डे हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आया है, ये सेंटेंस के एंड में नहीं है, ये अब पहले है। इसी तरह नेक्स्ट एक्सेप्शन है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज, अब इसकी एग्जांपल देख लें, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? अ लेटर, खत लिखा उसने। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है,
टू हर फ्रेंड हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट पहले है। इसी तरह लास्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में देखिए इसमें क्या सीक्वेंस है, द ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, द एडवर्ब कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब एग्जांपल देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो, ही रीड्स बुक क्विकली। इसमें देखिए ही रीड्स वो पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो हमें बुक का जो आंसर, हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है एंड क्विकली हमारा एडवर्ब है। एल वाई से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट पहले आया है। तो ये पोजीशन थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है सेंटेंस में। अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, direct object and indirect object। direct object and indirect, two main types of object। first one direct object हम देखते हैं, it directly receives the action of the verb, यानी कि जिसमें ना एक्शन, जो वर्ब का एक्शन है वो डायरेक्ट रिसीव हो, यानी कि वर्ब के काम का डायरेक्ट असर पड़े, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैन रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन का मैन रिसीवर होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जुमले में जिसका काम का मतलब डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट टेल्स द व्हाट और होम द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन, ये बताता है कि सब्जेक्ट ने किस पर या कहाँ पर काम किया। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखिए, इट कम्स राइट आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद ही आता है। राइट आफ्टर द वर्ब मतलब ये वर्ब के बाद ही आता है। अब इसको फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको फाइंड करने का सिंपल, बहुत ही सिंपल इजी वे है। सबसे पहले आपने वर्ब को देखना है, वर्ब को ढूंढना है, वर्ब के जो फ़ौरन बाद वर्ड होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आस्क करना है खुद से, व्हाट आर होम, कौन या क्या। फिर जब आंसर आपको मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इफ़ यू गेट आंसर दैट्स योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लें, आई ईट पिज़्ज़ा। इसमें देखिए आई ईट पिज़्ज़ा ढूंढने का तरीका क्या था, इसको सबसे पहले आपने वर्ब ढूंढना है। वर्ब ढूंढो, वर्ब कहाँ पर है, ईट, ईट हमारा वर्ब है। इसी तरह आप आस्क करो, आई ईट, मैंने खाया, आपने क्या खाया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो आपको आंसर मिला पिज़्ज़ा से, तो वो पिज़्ज़ा आपका क्या है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब के फ़ौरन बाद है, तो ये पिज़्ज़ा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें डायरेक्ट असर पड़ा है ऑब्जेक्ट उसमें पिज़्ज़ा पे। इसमें बीच में कोई और सेंटेंस या कोई और वर्ड वगैरह नहीं है। आलिया मैट मी, इसमें देखिए इसमें सबसे पहले आपने ढूंढो, वर्ब ढूंढो, वर्ब कौन सा है, मैट, ये वर्ब है और उसके बाद जो फॉर के बाद आया है मी, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल है ही स्लीप्स, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पर हेयर, बिकॉज द वर्ब डज नॉट एक्ट ऑन एनी थिंग और एनी वन, यहाँ पर वर्ब ने किसी और किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन नहीं किया, वो सो रहा है। हमें अभी इसमें आंसर भी मिल रहा है कि कौन सो रहा है, वो सो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसने कोई एक्शन भी नहीं किया, दैट्स वाई हेयर इज़ नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको याद रखने की एक टिप है, देखिए टिप टू रिमेंबर इट, ऑलवेज यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। कैसे, अब एग्जांपल देखिए ऊपर के उसमें भी आप देखिए पिज्ज़ा जो है हमारा नाउन है एंड मी हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह देखिए इस एग्जांपल में आई ईट एप्पल, ईट इसमें क्या है, वर्ब है, एप्पल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ही लव्स हिज डॉग, लव्स वर्ब है, हिज डॉग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनमें नाउन और प्रोनाउन कौन सा है, एप्पल हमारा नाउन है, हिज हमारा प्रोनाउन है, डॉग हमारा नाउन है। तो आपने ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए इट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, ये यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। टेल्स टू whom, फॉर whom, टू what और for what द एक्शन इज डन, ये बताता है कि काम किसके लिए या किस लिए किया गया है। इट कैन बी रिप्लेस विद द प्रपोजिशनल फ्रेज टू और फॉर, इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज से का यूज़ टू और फॉर का यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को यानी हम चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले है इसकी पोजीशन, देखिए बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विथ नो प्रपोजिशन, ये एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है और इसमें कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता। एग्जांपल देख लें, शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, इसमें गेव हर फ्रेंड, इसमें हर फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है माय फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज,
माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज, इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ मैसेज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी वो है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन वी वांट इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ प्रेपोजिशनल फ्रेज टू और फॉर। जब हम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद चाहते हैं तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज टू और फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लें। शी गैव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, इसमें अ गिफ्ट अब पहले आया है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हर फ्रेंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, और इसकी हमने पोजीशन कैसे चेंज की, प्रेपोजिशनल फ्रेज टू का यूज़ करके। तो एक बात नोट करें कि जब हम सेंटेंस को रीराइट करते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, तो इसमें मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता, मीनिंग जो होता है वो सेम ही रहता है। अब जैसे शी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, ये सेंटेंस और शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों सेम सेंस दे रहे हैं। ठीक है। इसको फाइंड करने का क्या तरीका, इसको भी फाइंड करने का सेम तरीका है कि सबसे पहले आपने वर्ब को ढूंढना है, देन आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद आपने पूछना है कि टू हुम या फॉर हुम एक्शन इज डन। जब आपको आंसर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, इसके टाइप्स के रिलेटेड, इसकी पोजीशन के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।